what is S phase, what are the characteristics of S phase, what changes will happen in a cell when a cell is under S phase. In S phase of the cell cycle, तो क्या होगा? A somatic cell that has just completed S phase of its cell cycle. तो आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए एनटीए किस तरीके से ब्यूटीफुली इसी कॉन्सेप्ट पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप एक छोटा सा चैप्टर पढ़ के अपने नीट बायोलॉजी स्कोर के अंदर +16 मार्क्स इजीली कर सकते हैं। तो चैप्टर का नेम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम योर क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक। अब ध्यान से सुनना, हर साल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो हर साल एनटीए इस चैप्टर से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन पूछ रहा है नीट एग्जाम के अंदर, एटलीस्ट 4, है ना। ये 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इफ यू आर लकी यू कैन गेट 5 to 6 क्वेश्चंस इन योर कमिंग नीट 2023 एग्जाम। अब ध्यान से सुनना, ये जो 4 क्वेश्चंस रफली पूछे जाते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चंस आप मान सकते हैं मियोसिस में और 2 क्वेश्चंस आप मान सकते हैं माइटोसिस इंक्लूडिंग द सेल साइकिल। आज के इस लेक्चर में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों सेल साइकिल का डिस्कस कर रही हूं और वो है एस फेज। सो ध्यान से सुनना, एस फेज के ऊपर एनटीए ने कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं नीट एग्जाम के अंदर। सो इन टुडेज class I will teach you what is S phase, what are the characteristics of S phase, what changes will happen in a cell when a cell is under S phase। और इस S phase से रिलेटेड एनटीए ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं अभी तक नीट की हिस्ट्री में, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस विथ यू। सो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों एस फेज के बारे में। So cell cycle क्या है? Cell cycle is a sequence of events that takes place inside a cell when a cell decides to do the division, right? और ये सारे के सारे जो events है वो under genetic control होते हैं और इन sequence के दौरान या यूं कहूँ कि cell cycle के दौरान एक cell के अंदर कई सारे components, cellular components का फॉर्मेशन होगा, जीनोम आपका डुप्लीकेट करेगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, राइट? और इवेंचुअली आपके जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाएंगे। सो दीज इवेंट्स इन अ सेल साइकिल दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, 2 ब्रॉड फेजेस। वन इज इंटरफेज, अनदर इज द एम फेज। अब इंटरफेज की अगर मैं बात करूं तो वो भी डिवाइडेड है इनटू G1, S और G2 एंड एम फेज इज इनटू karyokinesis and cytokinesis. So today I am focusing on the S phase of the interphase. So ध्यान से सुनना, S phase में क्या होता है? तो सेल साइकिल का जो ये S phase है ये किसके बीच में होता है? G1 और G2. So here is your G1, S and G2. So listen this carefully my dear students. Whenever a cell is in S phase, amount of DNA will double. तो डीएनए का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होगा। सो इस वजह से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट जो है आपके डीएनए का वो डबल हो जाएगा। कैसे डबल होगा? फॉर एग्जांपल आपकी पेरेंट सेल कैसी है? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पेरेंट सेल है मान लेते हैं वो कैसी है? डिप्लॉइड है। व्हेनेवर आई से अ पेरेंट सेल इज डिप्लॉइड, इसका मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए है। अब ये सिचुएशन है एक डिप्लॉइड पेरेंटल सेल की जब वो G1 में है। कहाँ है वो? G1 के अंदर। अब जैसे ही वो S फेज के अंदर एंटर करती है और S फेज कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर S फेज, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर S फेज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आफ्टर S फेज सेल को अगर आप देखें तो सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट हो जाता है 4c। डीएनए का अमाउंट 2c से 4c हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस बात का अच्छी तरीके से ध्यान रखें और इसी पॉइंट पर एनटीए ने बार बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी भी 2n रहेंगे बट अमाउंट ऑफ डीएनए 4c हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। सो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स बट देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। अब चलिए देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट, जो कि एनटीए ने अभी तक नीट एग्जाम में पूछे इन द रीसेंट हिस्ट्री। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो एनटीए ने पूछा था नीट एग्जाम में। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, बिल्कुल सही है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम, नो। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेस, नो।
अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल भी नहीं। सो इतना सरल क्वेश्चन है। एक और इससे थोड़ा सा लेवल अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनफैक्ट आपका नीट 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा ड्रामेटिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ड्रामेटिक है, लैंग्वेज भी ड्रामेटिक है, लेकिन बेस्ड किस पे, एक छोटी सी 2 लाइंस पर, कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल हो जाएगा लेकिन इंक्रीज नहीं होगा क्रोमोसोम के नंबर में। इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिस पे ये ड्रामेटिक क्वेश्चन बनाता है। ध्यान से देखिएगा। अ फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम, यानी कि अब आप जिस सेल की बात कर रहे हैं फ्रूट फ्लाई का, वो कैसा है, एक डिप्लॉइड सेल है। कैसा सेल है, डिप्लॉइड सेल है, राइट। तो डिप्लॉइड सेल के अंदर 2n जो है वो 8 के बराबर है, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2n इक्वल्स टू 8। During interphase of the mitosis, if the number of chromosome at G1, यानी at the start of the cell cycle, तो G1 में कितना है, number of chromosome 8 है। Then what would be the number of chromosome after S? तो क्या लगता है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 16 होना चाहिए? वेरी सिंपल, 8 ही होना चाहिए, 16 नहीं होगा। क्यों 16 नहीं होगा? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर एस फेज के अंदर नहीं इंक्रीज होता है, वो सेम रहता है। जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 में है उतना ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एस फेज के बाद G2 में भी होगा। देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। My dear students, during S phase only amount of DNA increases. Next question, ये इससे एक और level up. A somatic cell that has just completed. तो आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए NTA किस तरीके से beautifully इसी concept पर अलग अलग तरीके से question पूछता है। A somatic cell that has just completed S phase of its cell cycle as compared to the gamete of the same species it will have. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से डाइसेक्ट करते हैं। एक सोमैटिक सेल क्या होती है? सोमैटिक सेल बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी सेल पाई जाती है आप उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सोमैटिक सेल और गैमेटिक सेल्स, राइट। अब सोमैटिक सेल्स कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? सोमैटिक सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। कैसी होती है? डिप्लॉइड होती हैं। तो अगर एक सोमैटिक सेल जो कि डिप्लॉइड सेल है उसने जस्ट कंप्लीट किया है एस फेज, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज योर सोमैटिक सेल, दिस इज योर सोमैटिक सेल। अब इस सोमैटिक सेल में कंडीशन क्या है? 2n क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और 2c क्या है? अमाउंट ऑफ डीएनए। अब इसने क्या किया है? इट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज। एस फेज अभी हमने पता है एस फेज कंप्लीट होने के बाद भी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आएगा, ओनली अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज होगा। सो आफ्टर एस फेज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आफ्टर एस फेज आपको इसके अंदर 2n ही मिलेगा क्रोमोसोम का नंबर, लेकिन 4c हो जाएगा अमाउंट ऑफ डीएनए। अब आपको इस सेल को कंपेयर करना है, आपको इस सेल को कंपेयर करना है किससे? एक गैमेट सेल से। देखिएगा वापस, एज कंपेयर टू द गैमेट ऑफ द सेम स्पीशी। आप ह्यूमन सेल ही मान लीजिए कंपेयर करने के लिए, राइट। ये ह्यूमन की सोमैटिक सेल थी और अगर इसे कंपेयर करें ह्यूमन की गैमेटिक सेल से, और गैमेट कैसे होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। हाउ आर गैमेट्स माय लवली किड्स? गैमेट्स कैसे होते हैं? गैमेट्स हमेशा हेप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स हेप्लॉइड होते हैं, यानी कि गैमेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? गैमेट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम n एंड अमाउंट ऑफ डीएनए c होता है। तो अब आपको इन दोनों सेल्स में कंपैरिजन करना है। ये वो सोमैटिक सेल है जिसने अभी एस फेज कंप्लीट कर लिया है, और ये एक गैमेट सेल है जिससे आपको इस सेल की कंडीशन को आफ्टर एस कंपेयर करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन कंपैरिजन टू अ गैमेट सेल, इस सोमैटिक सेल के अंदर विच हैज कंप्लीटेड एस फेज, इट हैज twice the number of chromosome and 4 times the DNA. So एक गैमेट सेल, हेप्लॉइड गैमेट सेल के कंपैरिजन में इस सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डबल है और डीएनए का अमाउंट 4 टाइम्स है, और यही हमारा आंसर है। Twice the number of chromosome and 4 times the amount of DNA. Pretty simple. सो आई होप माय लवली किड्स, आप लोगों को ये अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एस फेज कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, और ये 2 इंपॉर्टेंट लाइंस जिसके ऊपर एनटीए ने कई बार क्वेश्चन
पूछा है। सो इसे ध्यान रखिएगा, इस पे आप इजीली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और पूरे चैप्टर में से इजीली 4 क्वेश्चंस, राइट। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट। सो 16 to 20 marks you can easily score by studying cell cycle and cell division. Thank you. That's all from this class. For more such videos, please subscribe to Infinity Learn by Sri Chaitanya NEET channel. Like, share and subscribe. Also hit the bell icon so that next time whenever I will share such kind of information, you will also be notified. That's all. Thank you.